जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं, बहुत लोगों का वो सपना है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। के व्यवहार पर भरोसा मत करो, जिनके फितरत में दुख पहुंचाना या धोखा देना, क्योंकि पानी को आग से कितना भी गर्म किया जाए, वो उसको बुझाने के लिए ही काफ़ी है। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको ही करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वो निकलेगा। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नज़र में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है। ईमानदारी और सामने वाले की गलतियों को कभी ना समझाइए। एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप ही समझा देगी। घर का बनाया हुआ एक पेड़, जिनके नीचे एक अमीर व्यक्ति भी बैठ सकता है और एक गरीब व्यक्ति भी बैठ सकता है, और दोनों को एक जैसी ही हवा और सी ही छांव मिलती है। कोई अंतर नहीं होता। इसका मतलब ईश्वर इस दुनिया के सभी मनुष्य को एक जैसे देखते हैं, सभी के पास एक जैसी शक्तियाँ। और अगर ऐसा है तो आप वास्तव में भाग्यवान हैं दोस्तों। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में सब कुछ एक ही भाव से बनाया गया है, वो है सिर्फ देना। याद रखना, उस इंसान को कभी नज़रअंदाज ना करना जो आपसे प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है, आपको याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेगी तो आपको ये एहसास होगा कि आपने तारे गिन गिनते आपको चांद को ही खो दिया। ये रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिनके लिए आपने मेहनत की है। एक बार तो ईश्वर आपको केवल इसलिए संसाधन संपन्न बनाता है क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर आपके आसपास के सभी ज़रूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। बहानों से आज आसान बनेगा और कल कठिन, और अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हम हंस सकते हैं, उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे अच्छा बना लेता है। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तन होगा और किसी का समय। यदि चाहते हैं तो दूसरों के काम पर और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दे। सिर्फ अपने जीवन पर अच्छी बातों पर ध्यान दे। पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे न बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। दान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुँचाना। हाँ, वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नज़रअंदाज ना करे। तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना ज़रूरी है, वरना लोग तुम्हें वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ तुम्हारा अधिकार है। तो जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता ज़रूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपको साथ छोड़ दे। खुश हो, अच्छी बात है, आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पत्थर पर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो वह भी फिर भी भगवान है। ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल नहीं होता। सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, जल, चिंता, सब यहीं पड़ा रहेगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। आज खुशी से जियो, क्योंकि अगले 1 घंटे बाद क्या होगा वो किसे पता। समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता।
स्वभाव वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। से भी ज़्यादा भावनाएं महंगी होती है, इसलिए जो उसे समझ सके उसी पर उसे खर्च करना। बड़ा तो सुख बड़ा। को किसी पर इतना भी निर्भय मत बनाइए कि अगर वह चल जाए तो आप बुरी तरह से टूट जाए। किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने अच्छे बनने की कोशिश मत करो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को इंसान की लड़ाई हुई उम्मीदें धोखा देती है। जगह मुंह मारने की आदत एक दिन इंसान का सब कुछ बर्बाद कर देती है। रुलाता तो हर कोई है, लेकिन जो आपके लिए रो पड़े उसे अपनी ज़िंदगी से कभी अलग मत करना। मैं इंसान को सफल नहीं बनाता, पर समय का सही इस्तेमाल इंसान को ज़रूर सफल बनाता है। अच्छी बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। कि फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। तो बदलते देर नहीं लगती और कुदरत अपना हिसाब करती है। ना ही किसी चीज़ का गुरूर करो, हर किसी के साथ मिलकर रहो, चाहे वह आपके परिवार वाले हो वाही मित्र। का असर लगने में नहीं, अनुभव करने में होता है। आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से ज़्यादा गहरी पीड़ा देती है। सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। दान करते व समझकर बिना किसी शक के ज़रूरतमंद को दिया जाए, वही सच्चा दान है। आप अपनी गलतियों को कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बन जाती है, और अगर नहीं सीखते तो गलतियाँ सागर बन जाती है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। इसे घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सकारात्मक विचारों को आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाते रहते हैं। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। इसलिए समय की कदर करें और काम करो। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। कि वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। बार एक बेटे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, ये सफल जीवन क्या होता है, कैसे हो सकता है, इसका मतलब आप हमें समझाइए। तो पिता ने कैसे इसको समझा जाए कि एक सफल जीवन का असली मतलब क्या होता है। पिता ने दिमाग लगाया और बेटे से कहा, चलो बेटा, आज पतंग उड़ाने चलते हैं। अब बेटा पतंग उड़ाने के लिए गए। पिता को ध्यान से पतंग उड़ाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद बेटा बोला कि अगर हम तोड़ देंगे, तो पिता ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा ऊपर गई और उसके बाद लहरा कर नीचे आई और दूर अनजान जगह पर जाकर गिरी। पिता ने बेटे को जीवन का दर्शन समझाया। वह प्रकार था, बेटा, जिंदगी में हम चीज़ें ऊंचाई पर है अक्सर लगाते हैं, कुछ भी हम बंध देते हैं, हम ऊपर जाने से रोक रही से। जैसे आपने सभी का धागा इसके रोक रहा है, अगर हम तोड़ देंगे तो और ऊपर चली जाएंगी। तरीके से घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज, ये सभी हमारे जीवन के धागे का काम करते हैं। इनसे आज़ाद होना चाहते हैं, घर से आज़ाद होना चाहते हैं, परिवार से आज़ाद होना चाहते हैं, अनुशासन में नहीं रहना चाहते हैं, माता पिता से आज़ाद रहना चाहते हैं, की परवाह नहीं कर रहे, कोई अनुशासन नहीं है उनके जीवन में, गुरु और माता पिता को छोड़कर चले जाते। वास्तव में दोस्तों, यही वो होते हैं जो हमें ऊंचाई पर पकड़ रखते हैं। इन्हीं वजह से हम ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। से मिलने का सबसे आसान रास्ता प्रार्थना। अच्छा सोचो, ईश्वर आपको प्राप्त हो जाए।